Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel, English for Success. Today, we are going to discuss the another part of the pronoun and adjective, and of course, we are going to differentiate these topics side by side. तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन के टाइप्स को और एक साइड एडजेक्टिव के एक टाइप्स को. ओके, आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड हियर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में या प्रश्नवाचक विशेषण के बारे में. ओके, सो जो नए लर्नर्स न्यू लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस के सेशंस को जरूर देखें जो कि YouTube के लिस्ट में अवेलेबल है. आप वहां फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. ओके, और वो सारे लर्नर्स, वो सारे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश के क्षेत्र में अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और इंग्लिश के नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो है, ये सेशन जो है काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा. सो प्लीज check out these videos and of course you also enjoy my current videos what I'm going to explain today, that these two topics, interrogative pronouns and interrogative adjectives. So let's get started. फर्स्टली देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन से. ओके, तो आपने यहां गौर किया होगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एक तरफ प्रोनाउन है और एक तरफ एडजेक्टिव्स है, और ये जो आप देख रहे हैं डेफिनेशन, फंक्शंस, प्लेसमेंट एंड एग्जांपल, इन सब के आधार पर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया है. और यहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और एक साइड में यहाँ पे चूंकि थोड़ा स्पेस कम था इसीलिए मैंने प्रोनाउन को एक साइड डिफाइन किया है एंड उससे एग्जांपल दिया है, और एडजेक्टिव का एक साइड मैंने एग्जांपल दिया है. तो देखते हैं यहां से फर्स्टली डेफिनेशन, दोनों के डेफिनेशन को देखते हैं. यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रिप्लेसिंग द नाउन दैट द आंसर विल प्रोवाइड. ओके, अब यहां पे आपको ये समझना है कि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इट मींस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस are used to ask question replacing the noun that our answer will provide. Okay, so interrogative pronouns क्या है? वो सारे वर्ड्स जिसका नाउन के जगह पे यूज किया जाता है और उसका काम क्या होता है, क्वेश्चन अराइज करना, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस को प्रोवाइड भी करना, अब उसे आंसर प्रोवाइड करना. तो आप यहां दे सकते हैं डेफिनेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, सिंपली आप समझ सकते हैं. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि वो सारे वर्ड्स, अ वर्ड जो मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन और प्रोनाउन को, एंड आस्क क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन पूछते हैं. तो यानी कि अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखा है आपने वीडियोस को देखा, तो आप समझेंगे कि मैंने जितने भी अभी तक टॉपिक, जो एडजेक्टिव वाले टॉपिक है, मैंने डिस्कस किया है, डिफाइन किया है, सबका जो प्लेस होता है स्पेशली एडजेक्टिव, वो नाउन के पहले ही आ रहा है और उसको मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है. तो सेम सिचुएशन यहां भी है, ये नाउन के पहले आएगा, उसको मॉडिफाई करेगा और उसके साथ जुड़कर वो क्वेश्चन अराइज करेगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर. जो कि यहां क्या है, ये सिंपली एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, एज अ प्रोनाउन यूज होंगे इन द सेंटेंस और क्लाउज, एंड दे विल आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली. ये डायरेक्टली क्वेश्चन यूज करेंगे एंड दैट विल टेक, इट जनरली टेक्स वर्ड एंड वर्ब आफ्टर दैट. यानी कि हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद एक वर्ब का यूज करते हैं जो कि उसके बाद आता है. राइट, आई होप इट इज क्लियर. आगे और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन है जो कि जिससे कि आपको आने वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन के आधार पे. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डेफिनेशन के आधार पे, नेक्स्ट फंक्शन के आधार पे. फंक्शन क्या, रिप्लेस अ नाउन
वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यस, ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे यूज किए जाते हैं, राइट। और ये सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के आधार पर भी यूज किया जाता है। किसका ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब का भी ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब यहां देखते हैं, मॉडिफाइज ए नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट इट। ये सिंपली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, आस्क करते हैं, ठीक, और वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, दैट्स इट। प्लेसमेंट यूजुअली फॉलोड बाय अ वर्ब, इट मींस यूजुअली फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी कि पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो मैं इसका स्ट्रक्चर क्या बना सकता हूं कि यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैं यहां लिख देता हूं प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने क्या क्वेश्चन मार्क लिखा, तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जा सकता है। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देखते हैं इसका प्लेसमेंट एडजेक्टिव का। ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, इट मॉडिफाइज। ओके, ये हमेशा नाउन के पहले ही प्लेस किया जाता है। इसका जो जगह होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का, वो नाउन के पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, नाउन के पहले यूज होगा और उस आने वाले नाउन को मॉडिफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा। ये फिक्स है इसका प्लेस। अब एग्जांपल में देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं वर्ड्स। एग्जांपल, हु, whom, whose, what, which, whom, whose, what, which। आप देख सकते हैं दोनों साइड के जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर है एक्सेप्ट वन, हु इज डिफरेंट। हु का यूज जो है जनरली हम लोग क्या है, प्रोनाउन के रूप में ही करते हैं, ओके, इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं किया जाता, ओके। अभी आप सोचेंगे कि मैंने यहां पे वाई, हाउ वी कैन से वाई, हाउ, और इस तरीके से और भी एक दो है, हु तो ऑलरेडी मेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे, वाई, हाउ, ओके। ये कुछ और भी ऐसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स जो है जिसका यूज जो है वो सेंटेंस में एज एडवर्ब के रूप में किया जाता है, ओके। तो जब मैं वहां एडवर्ब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं इस कुछ ऐसे वर्ड्स को जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है इन सबको छोड़कर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया हाउ, वाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये एज अ क्या है, प्रोनाउन यूज नहीं किए जाएंगे, ओके। ये एज अ यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस में एज एडवर्ब यूज किए जाते हैं, है ना, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, ऑफ कोर्स वेयर एज वेल, आई वाज फॉरगेटिंग दैट। तो मैं यहाँ थोड़ा मेंशन कर देता हूं कि मैंने इन तीनों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, व्हाई, हाउ एंड वेयर, ओके। तो ये तीनों यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। वाई क्या है, रीजन को डिनोट करता, हाउ मैनर को, वेयर प्लेस को। तो ये सेंटेंस में एज अ एडवर्ब यूज किए जाते हैं, इसलिए ये जो है इस वाले इंटरोगेटिव प्रोनाउन के पार्ट नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट में कवर कर दिया है, ओके। वी विल डिस्कस दीज वर्ड्स इन व्हाट, इन adverb topic, okay। anyway, अब मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे जो प्रोनाउन है मैंने उसको यहाँ डिस्कस किया है। लेट्स सी, हु के बारे में। हु को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हु का मतलब होता है कौन। चलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं। हु का मतलब जनरली कौन से होता है, whom किसे, किसका, राइट। whose का मतलब भी होता है किसी और किसका। what का मतलब क्या, ओके। और which का मतलब जो या जिसे कह सकते हैं, ओके, जिसे, जिसका, राइट। इस टाइप से इसके हिंदी मीनिंग को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। तो पहला वर्ड देखते हैं हु।
हु आस्क्ड अबाउट अ पर्सन एज अ सब्जेक्ट। तो हु का सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि हु जो डिनोट करता है किसको डिनोट करता है, पर्सन को, और इसका यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है सेंटेंस में। ओके, हु आस्क अबाउट अ पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रपोजिशन। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट कि यहाँ पे whom का जो यूज होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट होता है, एज अ ऑब्जेक्ट, और who का जो यूज होता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रपोजिशन। ठीक है, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हु, ओके, हुज की बात करते हैं। आस्क अबाउट पोजीशन और यू कैन से और रिलेशन, पोजीशन और रिलेशन और ऑनरशिप। तो ये क्या है, पोजीशन या रिलेशन यानी अधिकार या संबंध, या ऑनरशिप कहने का मतलब मालिकाना हक। ओके, ऑनरशिप को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है फॉर पीपल और थिंग, किसी पर्सन के लिए और किसी वस्तु के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। तो इन तीनों में मैंने आपको डिफरेंशिएट किया है कि तीनों का यूज किस तरीके से किया जाता है और किस सेंस में किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट, ask about a thing or an idea or information. It is used for general inquiries when they are many or unknown. तो what का जो यूज है वो सिंपली एक क्वेश्चन करने के लिए कहता है, किस चीज के बारे में, अ थिंग और एन आइडिया, और किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी आइडिया के बारे में। और ये जनरली जो है यूज किया जाता है इंक्वायरीज के लिए, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए, स्पेशली जब ये सारी चीजें क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अननोन होते हैं, अननोन चीजों के बारे में, वैसी चीजें जो अननोन है, अनफैमिलियर है। ठीक है, और मैनी बहुत सारे हैं। तो वो उस संदर्भ में क्या है, हम लोग व्हाट का यूज करते हैं एज अ इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट, विच, आस्क अबाउट अ चॉइस फ्रॉम अ स्पेसिफिक और लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस। सो विच का यूज जो होता है, हम लोग जनरली ऑप्शंस के चुनाव को, यानी कि ऑप्शंस को चूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यानी कि जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो वहां पर हम लोग विच का यूज करते हैं। विच बुक इज योर, ओके, विच इज योर फेवरेट बुक। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात की जा रही है। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने व्हाट वर्सेस विच। ओके, मैंने व्हाट और विच के में क्या डिफरेंस है, मैंने यहां पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं व्हाट के बारे में। ये अक्सर क्वेश्चन करता है किसके बारे में, आस्क अबाउट अ थिंग, किसी वस्तु, आइडिया और किसी इंफॉर्मेशन के बारे में। इट इज यूज फॉर जनरल इंक्वायरीज, ये सामान्य इंक्वायरीज के बारे में यूज किया जाता है, पूछा जाता है। व्हेन दे आर मेनी, जब वो बहुत सारे हों या अननोन हो, अनफैमिलियर हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि अननोन हो, अनफैमिलियर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या है, वर्ड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं विच की। ये अक्सर चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक चॉइस और लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस, यानी कि जो स्पेसिफिक है और लिमिटेड है ना, वो सारे ऑप्शन जो कि सेट ऑफ ऑप्शन जो कि लिमिटेड है, उसके बारे में क्या है, विच का यूज किया जाता है उस टाइप के सिचुएशन में क्वेश्चन आस्क करने के लिए, यानी कि पूछने के लिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अब यहां पे देखो, मैंने एक मार्क किया है यहां पे, दे आर यूज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्या होता है मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स यहां पे देख लेते हैं, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, आप ध्यान देंगे। हु इज योर ब्रदर, आप देख सकते हैं हु का यूज किया गया, उसके बाद क्या है, लिंकिंग वर्ब है, योर ब्रदर। ठीक है, तो हु का यूज यहां पे आगे क्या है, सब्जेक्ट किया गया है। ठीक है, हु इज योर ब्रदर। अगर यहां पे हम किसी नाउन को रखें, जैसे कि मैंने लिखा रोहन, रोहन इज योर ब्रदर। ओके, रोहन इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, रोहन इज योर ब्रदर।
तो आप देख सकते हैं कि हु की जगह पर हम लोग क्या है, किसी नाउन को या प्रोनाउन को भी लिख सकते हैं। ही इज योर ब्रदर, चाहे तो हम लोग यहाँ पे ही को भी एज अ सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पे मॉडिफाई क्या किया गया था, आप देख सकते हैं। आस्क आउट अ पर्सन एज अ सब्जेक्ट, यानी कि किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, यहाँ पे क्या एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तुम्हारा भाई कौन है, तो कह सकते हैं रोहन इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई रोहन है, और रोहन तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पे हम लोग नाउन या प्रोनाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, विच इज हिज फेवरेट बुक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमिक्स, कॉमिक्स इज हिज फेवरेट बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विच भी एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे चॉइस की बात की जा रही है ना, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है, तो वो कोई भी बुक, अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक का आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर दे डूइंग, तो यहाँ पे एक अननोन सिचुएशन को यहाँ पे क्लियर किया है। व्हाट आर दे डूइंग, इट मींस दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज अननोन टू दैट पर्सन हु आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे व्हाट आर दे डूइंग, तो यहाँ पे क्या, व्हाट क्या है, एक आइडिया, एक कह सकते हैं आइडिया और इंफॉर्मेशन और थिंग के बारे में पूछता है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो ये यहाँ पे क्या एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, हुज इज दैट पेन। ओके, हुज इज दैट पेन, ये पेन किसका है, हुज इज दैट पेन, तो हुज का मैंने यहाँ पे क्या बताया था, किसे, किसका, राइट, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन या ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है या रिलेशनशिप को। तो हुज इज दैट पेन, तो हुज की जगह पर अगर कोई पर्सन आएगा तो उससे उसका क्या है, ये रिलेशन को एस्टैब्लिश करेगा, स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुज क्या है, एक रिलेटिव एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वंस अगेन द अनदर सेंटेंस, हुज आइडिया वाज दैट, ये किसका आइडिया था, राइट, यह किसका आइडिया था, वह किसका आइडिया था, वह किसका पेन है। ठीक है, आप सब में देख सकते हैं कि at the end of the sentence just be I use the word a question mark, मैंने सब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। ओके, यू विल रिमेंबर दैट कि जो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज जब भी करेंगे एज ए सेंटेंस में, तो उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर मेंशन करेंगे। हु इज प्लेइंग दिस गेम, राम इज, ही इज और सी इज प्लेइंग दिस गेम। तो एज ए सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अननोन है तो यहाँ पे इज का यूज किया गया। आप ध्यान रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु के बाद अक्सर ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, अपने बाद अक्सर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जैसे कि इज का यूज हम लोगों ने कैसे किया, इसके आने वाले ऑब्जेक्ट के आधार पे, हु इज योर ब्रदर, तो योर ब्रदर जो क्या है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर को डिनोट करता है, इज। हिज फेवरेट बुक, तो इज, ये सिंगुलर डिनोट कर रहा है, बुक एक सिंगल की बात की जा रही है। व्हाट आर दे डूइंग, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, ये दे क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, दे, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया गया, आर। दैट पेन सिंगुलर को डिनोट करता है, इज। आइडिया, चूंकि यहाँ पे आइडिया की बात की जा रही तो वॉज का यूज किया गया, हुज आइडिया वॉज दैट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक नाउन को भी लिखा है, आइडिया नाउन, तो ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, मैंने यहाँ पे आइडिया को मेंशन कर दिया है। ओके, तो ये इस वाले पार्ट का है, बट एनीवे यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है केवल। हु इज प्लेइंग दिस गेम, तो यहाँ पे दिस गेम क्या है, सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, प्लेइंग मेन वर्ब है, तो इज यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा कि दिस गेम की बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। whom did you met last night, तो आप यहां देख सकते हैं whom did you met नहीं होगा, यहाँ पे meet होगा। ठीक है, whom did you meet last night, यानी कि last night यानी कि पिछली रात को तुम किससे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है whom, यहाँ पे who
आर गोइंग टू इनवाइट, हु आर गोइंग टू इनवाइट, ओके, तुम किसे इनवाइट करने जा रहे हैं, तो ठीक है, तो हु का यूज यहाँ पे क्या है, हु का यूज यहाँ पे क्या है, एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए, आई होप कि ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए होंगे, ओके। आगे देखते हैं एडजेक्टिव वाले पार्ट में, विच कार, तो यहाँ पे आपको सिंपली हर सेंटेंस में कॉमन एक वर्ड दिखेगा, क्या, नाउन, विच के बाद कार जो नाउन है, हुज के बाद पेन जो नाउन है, विच के बाद टीम एक नाउन को डिनोट कर रहा है, व्हाट काइंड, काइंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ नाउन, और बुक कह सकते हैं, बुक भी यहाँ पे नाउन है, प्रपोजिशन का बाद यूज किया गया है, हुज आइडिया, आइडिया इज आल्सो नाउन हियर। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रिलेटिव प्रोनाउन जो इधर यूज हो रहे थे वो एज एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, विच कार, कौन सी कार, हुज पेन, किसका पेन, विच टीम, कौन सी टीम, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस प्रकार की किताब, हुज आइडिया, किसकी आइडिया या किसका आइडिया, ओके। तो बाकी सब सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंगल हैंडेडली यूज किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव में ये नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में, ओके। आई होप इट इज क्लियर। और कुछ चीजें जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारे एज अ एडवर्ब यूज होते हैं सेंटेंस में, जिसका डिस्कशन हम लोग एडवर्ब के टॉपिक में करेंगे। व्हाई को एडवर्ब रीजन, हाउ को एडवर्ब मैनर, वेयर को एडवर्ब प्लेस के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ओके। मैं हट जा रहा हूं, ओके। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, डायरेक्ट, इन द डायरेक्ट वे, जैसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से यहाँ मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट मेथड क्या हो, हु मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग किसने बनाई, ठीक है। और एक इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई थॉट ऑफ दिस शर्ट, ओके, ही आस्क्ड मी व्हाट आई थॉट ऑफ दिस शर्ट, उसने मुझसे पूछा कि मैं इस शर्ट के बारे में मेरी क्या राय है, ओके। थॉट मतलब मींस व्हाट, माय थिंकिंग, ओके, माय ओपिनियन। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का सिंपली यहां मतलब हो गया कि जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्पेशली, तब वहां पे क्या है, वर्ड को एज अ क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में न रख करके असर्टिव सेंटेंस में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी का यहाँ पे यूज किया गया है। इस तरीके से भी क्या है, हम लोग स्पेशली स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तब वहां पर हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस तरीके से यूज करते हैं, ओके। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मैं आने वाले सेशन में इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स, एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, ताकि आपके जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं वो क्लियर हो जाए एग्जांपल्स के माध्यम से, ओके। और जिन लर्नर्स को इस वीडियो में कहीं कुछ रह गया होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा, वो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, ओके। आई होप कि उसके बाद आपका सारा जो क्वेरी है या जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। इफ यू विश टू, you will just comment me in my in comment section. I will reply of your comments, and those personality, those learners or students, they like my videos or session, the way of explanation. Please, I need your support, of course cooperation. Like my videos, hit the icon bell and share my videos as much as possible. आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करें। वो उन सारे स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो कि अपने इंग्लिश को
एक लैंग्वेज के रूप में एक डेवलप करना चाहते हैं और अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में लाना चाहते हैं। ओके, तो इस सोच के साथ आज का सेशन मैं समाप्त कर रहा हूं और मिलते हैं अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।